प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से मुराद यहाँ पर चार्जेस हैं और उन चार्जेस को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इन दो तरह के चार्जेस की वजह से कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम देखने जा रहे हैं, यानी कि इनको यूज़ करते हुए हम कहाँ कहाँ मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो इनकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। जैसे जो फोटोकॉपियर मशीन है वो भी दो तरह के चार्जेस को इस्तेमाल करते हुए फ़ोटोकॉपी करती है। जैसे हम कोई भी पेज देते हैं और कहते हैं कि इसकी फ़ोटोकॉपी कर दें, तो क्या होता है कि फ़ोटोकॉपियर्स जो कि फ़ोटोकॉपी की मशीन है वो इन चार्जेस यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करते हुए उस पेज को जो है वो फ़ोटोकॉपी करती है या उसकी जो है कॉपी एक बना देती है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के जो प्रिंटर्स होते हैं, जिसमें एक का नाम यहाँ लिख रहे हैं इंजेक्ट प्रिंटर। कोई भी प्रिंट अगर निकलवाना हो तो उसमें भी कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है या किस चीज़ का असूल इस्तेमाल होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि दो किस्म के चार्जेस की वजह से कोई भी कलरफुल पेज या कोई भी पेज जो है उसको प्रिंट किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड पे हमने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या करता है, जो डर्टी एयर होती है जिसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल डर्ट के या लिक्विड फॉर्म में भी कुछ डर्टी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस देकर प्रेसिपिटेटर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं उनको प्योरीफाई कर लेते हैं और एयर जो है वो क्लीन हो जाती है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पर कुछ हमने लिखी है। तो सबसे फर्स्ट पे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यहाँ हम देख रहे हैं कि ये एक डिवाइस है जिसमें अनवांटेड सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स को गैस में से यानी कि डर्टी एयर में से रिमूव कर लिया जाता है। और यहाँ हो क्या रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि डर्टी एयर यहाँ से जो है इस चैम्बर में जा रही है और इसका ये वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव आयोनाइजर प्लेट के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डर्टी एयर के पार्टिकल को क्या दे देता है, पॉजिटिव चार्ज दे देता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और यहाँ पर ये जो प्लेट है ये क्या है जी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसको नेगेटिव कलेक्टर प्लेट कहा जाता है। ये इन डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लेता है, यानी कि यहाँ पर चिपक जाते हैं। और यहाँ पर एक फैन नज़र आ रहा है जिसकी मदद से क्लीन एयर जो है वो बाहर निकल आती है। तो इस तरह से डर्टी एयर को कन्वर्ट किया गया है क्लीन एयर में। और ये क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। इसको डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जैसे घरों में अगर डर्टी एयर मौजूद है तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यूज़ करते हुए उस एयर को क्लीन किया जा सकता है। इसके साथ साथ कोल बर्निंग पावर प्लांट के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर लार्ज अमाउंट में स्मोक जो है प्रोड्यूस होती है। तो इन पावर प्लांट्स में इसको इस्तेमाल करते हुए पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि एयर को या हवा को आलूदा होने से बचाया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो स्मोक मौजूद है उसको चार्ज दिया जाता है, उनको पॉजिटिव ये जो हमें रेड कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज्ड हैं और जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये नेगेटिव चार्ज्ड हैं। तो जो हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल यहाँ हैं ब्लू कलर के, वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाके इसके ऊपर चिपक जाएंगे और जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे रेड कलर के वो इस प्लेट की तरफ जो कि नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ चले जाएंगे। और ये वो बड़ी बड़ी चिमनियाँ हैं जिनके अंदर ये सिस्टम लगाया जाता है ताकि एयर को प्योरीफाई किया जा सके और फिर चिमनी के बाहर जो है कोई भी स्मोक हम कहते हैं कि इन डस्ट पार्टिकल के साथ बाहर नहीं आती, बल्कि क्लीन एयर जो है वो बाहर निकलती है। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो जितनी भी चिमनीज होती हैं, इसी तरह से जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, उसमें यही प्रिंसिपल या यही असूल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई किया जा सकता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्मोक में से डस्ट पार्टिकल को या ऐसे आलूदा ज़रात
या सॉरी आलूदगी फैलाने वाले जो जर्रे हैं उनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है, और जो गैस बाहर आ रही होती है इन स्मोक स्टैक्स में से, जो कि फैक्ट्रीज के ऊपर बनाए जाते हैं, वो डस्टी और स्मोकी गैसेस को अलाउ नहीं करते कि वो बाहर निकलें, बल्कि इस सिस्टम की वजह से डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हुए जो आउट गोइंग गैसेस होती हैं वो बिल्कुल क्लीन होती हैं, साफ सुथरी होती हैं, और माहौल जो है वो फिजाई आलूदगी से बच जाता है। एक और एप्लीकेशन देखते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रो पेंटिंग या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रिंसिपल यूज किया जाता है। जब ये गाड़ी जिस तरह से हमें ब्लैक नजर आ रही है तो इसके ऊपर रेड कलर का पेंट कर दिया जाएगा, और इसमें जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि पेंट के पार्टिकल के ऊपर खास किस्म का चार्ज, तो जितनी भी मेटालिक बॉडीज होती हैं, डिफरेंट कार्स की हो सकती हैं, रेफ्रिजरेटर्स की हो सकती हैं, इसके अलावा मेटल के बॉक्सेस हो सकते हैं या मेटल फर्नीचर हो सकता है, इन सब के ऊपर पेंट करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग को ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें यूजुअली क्या होता है कि मेटल की ये जो बॉडी है उस पे क्या चार्ज दे दिया जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता है। तो इस गाड़ी के ऊपर या जो मेटल की फर्नीचर हम यूज़ करेंगे या मेटल का बॉक्स या रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी है मेटल की, उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। और जो पेंट यहाँ से स्प्रे किया जा रहा है रेड कलर का, इसके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसकी वजह से ये रेड कलर का पेंट जो है वो इसके ऊपर आके चिपक जाएगा, और ये पार्टिकल पेंट के इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे, और ये सारी मेटालिक बॉडी जो है वो रेड कलर की हो जाएगी। तो इलेक्ट्रो पेंटिंग के अंदर इन दोनों ऑपोजिट चार्जेस को ही इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट किस्म के पेंट्स जो हैं उस मेटालिक बॉडी के ऊपर किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक डिवाइस से दिखाई गई है जो कि स्टैटिक चार्ज जनरेटर है। ये चार्ज को जो है वो जनरेट करता है जब इसके सरफेस के ऊपर किसी भी चीज़ को, जैसे ये बच्ची जो है अपना हाथ रगड़ रही है, तो इस रगड़ने की वजह से क्या होता है, स्टैटिक चार्ज जो है वो जनरेट होता है, और इसका नाम क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर जो है ये खास किस्म के चार्जेस इसके बालों तक प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके बालों में एक तरह का चार्ज जो है वो इसके एंड्स पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और जब रिपेल कर रहे हैं तो इस तरह से ये फूले हुए बाल इसके जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, हवा में ये फैल चुके हैं। और बेसिकली ये किस लिए इस्तेमाल किया गया था, शुरू में जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, यानी कि एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल की बात करते हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर को यूज़ किया गया था। तो बेसिकली ये किसी भी बॉडी में स्टैटिक चार्ज जो है वो जनरेट कर देता है। सपोज कर लेते हैं कि इन तरह की ये जो बाल ये यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें सेम चार्जेस नेगेटिव मौजूद है, यहाँ पर भी नेगेटिव मौजूद हैं, और जो इसके साथ चिपके हुए बाल हैं उन पे क्या चार्ज होगा जी, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इससे जो अवे जा रहे हैं उन पे भी क्या, सेम चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। तो स्टैटिक चार्ज जो है वो जनरेट किया गया है इस बच्ची के बालों में, किसको यूज करते हुए, वेन डी ग्राफ जनरेटर को। और बेसिकली इसको इस्तेमाल किस लिए किया गया था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। तो आज हमने स्टडी किया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।